चलिए आज बताएंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले ट्रेस क्या होता है। जो मैट्रिक्स होता है उस डायगोनल एलिमेंट को, मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगा उस डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देंगे, वो ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को जोड़ को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोटेड करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय TRA, यानी इस चीज को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से डिनोटेड करेंगे। जैसे अगर इफ A इक्वल टू दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे लिखे हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट का जोड़ को ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, A11 A22 A33। तो यहाँ से देन TRA यानी ट्रेस ऑफ A, मतलब ये A जो है इसी का ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इसका ट्रेस डायगोनल कौन कौन, ये और ये तीन एलिमेंट ऐड हो जाएगा, A11 A22 और A33। ये डायगोनल एलिमेंट को जोड़ को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। अगर n ऑर्डर का हो जाए, फॉर n ऑर्डर, तो n ऑर्डर के ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 ऑर्डर का तो 3 डायगोनल एलिमेंट, तो n ऑर्डर कितना, n डायगोनल एलिमेंट ऐड हो जाएगा। जैसे में TR अगर A पूछे n ऑर्डर के लिए, तो A11 A22 A33 ऐसे करके ANN तक चलेगा। अब ये कैसे, तो देखिए 3 ऑर्डर का था तो कितने डायगोनल एलिमेंट हुआ, 3। तो यहाँ कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का, तो कितने डायगोनल एलिमेंट होगा, n डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, अगर ट्रेस ऑफ A प्लस B, तो इस चीज को ट्रेस A प्लस ट्रेस B अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ट्रेस A माइनस B, तो इस चीज को ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड ट्रेस A पावर n, तो इसको n ट्रेस ऑफ A लिख सकते हैं, यानी n लॉग की तरफ पीछे जब कर जाएगा पावर। फोर्थ ट्रेस KA, तो इसको K को बाहर ट्रेस A लिख सकते हैं। मतलब K इज क्या रहेगा, स्केलर। मतलब आप ये जो ट्रेस निकाल रहे हैं किसके, मैट्रिक्स का, तो यहाँ K यहाँ पर तो मैट्रिक्स नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो K को बाहर कर देंगे और किसका मैट्रिक्स दिखाएंगे, ट्रेस मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में कौन है, A, और K क्या है, स्केलर, इसीलिए K बाहर आ गया। ठीक है, फिफ्थ अगर ट्रेस IN का, मतलब IN का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये IN क्या है, ये IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर 1001, मतलब इस चीज को क्या लिखते हैं, I2, 2 ऑर्डर के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2, तो इसका डायगोनल एलिमेंट ये दोनों हुआ, तो इसकी जो ट्रेस होगा, ट्रेस I2, मतलब 2 ऑर्डर के तो I2, तो ये 2, I2 था तो 2, तो I3 3 ऑर्डर का रहेगा तो 3 डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट एक एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 4 ऑर्डर पे 4, 5 ऑर्डर का 5, किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस। तो n ऑर्डर का है तो कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हो गया किसका, ट्रेस का। ठीक है, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 7 8, इसका ट्रेस पूछ दिया। तो इसमें ट्रेस A, इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, 1 4 और 8। ये हो गया ट्रेस किसका, इस मैट्रिक्स का। सेकेंड एग्जांपल,
इसका ट्रेस पूछ दिया, ट्रेस ए कितना हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 1, डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट कितना 9 और डायगोनल एलिमेंट 9, ये 9 18 19, तो इसका ट्रेस यानी डायगोनल एलिमेंट को ऐड करेंगे वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यह था आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ये m बाय n की मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू बी जे के, ये n बाय p की मैट्रिक्स। मतलब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर डिफरेंट है, मतलब दोनों मैट्रिक्स अलग अलग मैट्रिक्स होगा, लेकिन एक कंडीशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में, पहले वाले में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या मैच करना चाहिए। जब ये दोनों मैच करेगा तब ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अगर मैच नहीं किया तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी आर इक्वल। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ए यानी ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे में यानी इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में रो की संख्या, दोनों क्या होगा बराबर। अब देखिए इसमें कॉलम की संख्या n है, इसमें रो की संख्या क्या ये n, तो ये दोनों मैच करना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये नया मैट्रिक्स यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट होगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी एग्जिस्ट होगा, तो नया मैट्रिक्स आएगा जिसमें जे और जे कॉमन हो गया तो आई और के, और ये मैच कर गया तो इसमें रो की संख्या m और कॉलम की संख्या p, नया मैट्रिक्स m बाय p का आएगा। कैसे, तो ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब ये जो सी आई के क्या है, तो i और j एलिमेंट किसका है, ए बी का। मतलब ये जो i और k जो आया a और b से आया, तो ये जो i और k th एलिमेंट किसका है, ए बी का। ये कहाँ से, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, i th रो इन a एंड k th कॉलम इन b। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे, यानी पहले वाले ए वाले मैट्रिक्स में रो के साथ और बी वाले मैट्रिक्स में कॉलम के साथ। जैसे में मान लीजिए ए इक्वल टू A11, A12, A21 और A22 दिया हुआ, और B इक्वल टू B11, B12, B13, B21, B22, B23 दिया हुआ। तो ये कितने ऑर्डर की, 2/2, ये कितने ऑर्डर की, 2/3। अब यहाँ से ए बी को प्रोडक्ट करना है, यानी ए बी निकालना है। तो यहाँ से ए बी जो निकालेंगे तो देखिए इसमें कॉलम की संख्या 2 और रो की संख्या 2, दोनों मैच कर गया, तो नया मैट्रिक्स आएगा कितना, 2/3 का। ठीक है, तो ए बी जो निकाले तो यहाँ से देखिए ए यहाँ रख रहे हैं, A11, A12, A21, A22, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये जो दोनों मैच किया तो नया मैट्रिक्स कितना आएगा, 2/3 का, क्योंकि पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या मैच करे। कैसे, तो दो मैट्रिक्स हैं तो कॉलम और रो मैच किया, उसके बाद द नंबर ऑफ रो इन ए एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी आर इक्वल। तो पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या मैच कर गया, तो नया मैट्रिक्स आएगा 2/3। अब यहाँ से प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये जो लिखे हैं आई और के एलिमेंट किसका, ए बी का, तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे करेंगे प्रोडक्ट, तो ITH I रो के साथ चलेंगे किस मैट्रिक्स में, A में, और K कॉलम किसके साथ चलेंगे, B में। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में रो के साथ और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, अगर पहला रो का पहला एलिमेंट तो इधर से पहला कॉलम का पहला एलिमेंट प्रोडक्ट कीजिए, A11 B11, ये हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो इधर से रो चलेंगे तो इधर से कॉलम, मतलब इधर से रो वाले लाइन और इधर से बारी बारी से कॉलम वाले लाइन। ये तीर का मतलब हुआ ये दोनों रो बारी बारी से फर्स्ट कॉलम में होगा मल्टीपल है। तो A11 B11 प्लस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद क्या है सम, प्लस में A12 तो कितना आएगा B21, क्या रो कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो A21 B11 प्लस में A22 B21, ठीक है। चलिए दोनों रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब किससे चलेंगे, सेकेंड कॉलम से, A11 B12 प्लस में A12 B22, ठीक है। क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से, A21 B12 A22 B22, ठीक है। ये 2/3 का आएगा। अब सेकेंड कॉलम से हो गया कौन सा, दोनों रो को। अब दोनों रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, इससे A11 B13 प्लस A12 B23। अब सेकेंड रो को A21 B13 प्लस A22 B23। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे में एग्जांपल देखिए, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 1 2 3 -1 0 5, इसको ए बी निकालना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 -1 0 5, ये दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2/2 की, ये कितने 2/3। तो पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या मैच कर गया, तो नया मैट्रिक्स कितना आएगा 2/3। ये रो बचा और ये कॉलम बचा। अब इसको ये रो को बारी बारी से सभी कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिए पहला रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम के पहला एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, तो 1 गुने 1 प्लस 2 गुने ये -1, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम से हो गया। अब दूसरा रो 3 गुने 1 प्लस 4 गुने -1, दोनों रो किससे हो गया, फर्स्ट कॉलम से। अब किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 0, ठीक है। अब 3 गुने 2 प्लस 4 गुने 0, ठीक है। अब यहाँ से 1 गुने 3 थर्ड कॉलम के साथ चलेंगे, 2 गुने 5 हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। अब सेकेंड रो 3 गुने 3 4 गुने 5। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 1 - 2 3 - 4 2 + 0 6 + 0 3 + 10 9 + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 2 6 13 19, ये आपका आंसर बन गया कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का। अब ये जो लिखे यानी दोनों रो को बारी बारी से तीनों कॉलम में रखिए, ठीक है। या तो आप ये फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से ऊपर ले लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल था। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा। फर्स्ट, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, ठीक है। ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा जनरली। क्यों? क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए, ये 2/2 का और ये 2/3 का, तो नया मैट्रिक्स कितना आएगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये और ये मैच कर गया, तो नया मैट्रिक्स 2/3। अगर यही चीज़ को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और ये 2/2, मतलब बी जहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। अब इसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो ए बी तो एग्जिस्ट हुआ लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसीलिए ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो बराबर हो जाएगा। जैसे में ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी 2/2, उसको उल्टा भी करेंगे तो ये भी 2/2 रहेगा, ये भी 2/2, तो ए बी और बी ए बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा जनरली। कब होगा ए बी बराबर बी ए? जब ए एन बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कौन सी मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड, ए बी सी बराबर ए बी सी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो ये LHS, और ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके तीसरा मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये RHS, दोनों इक्वल होगा। इसको आप बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। इसको ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा तो ये नॉट कम्युनिकेटिव, अगर ए बी और बी ए हो जाएगा तो ये कम्युनिकेटिव। कब होगा? ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। थर्ड, ए आई बराबर ए ही होगा, या आई ए बराबर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये कोई मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट होगा तो आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है, खुद मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। या बी आई इक्वल टू बी, या आई बी इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए फिफ्थ, अगर ए प्रोडक्ट के साथ बी प्लस सी हो तो इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। सिक्स, या ए प्लस बी इंटू सी हो तो इसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये सारा प्रॉपर्टी था किसका? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का। या सी आई बराबर सी, या आई सी बराबर सी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट होगा तो वो आइडेंटिटी को खत्म करके खुद मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का, चाहे जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी रहे। यहाँ आप ए आई एन, अब ए ही आएगा। अब ये जो एन कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स? 4 ऑर्डर को हो, ये 4 ऑर्डर का हो, या ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो होता है, तो प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? अगर ये इसमें कॉलम के रो की संख्या, इसमें कॉलम की संख्या मैच होना चाहिए, या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये आई एन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लुप्त कर देगा, ठीक है। तो ये सब था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सो डैट प्रूफ करना है ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ ए थीटा है, थीटा की जगह क्या है? सबसे पहले LHS उठा लेते हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो यहाँ से गौर कीजिए, ए थीटा, तो यहाँ थीटा अगर अल्फा कर दो तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा। क्या बनेगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ क्या है बीटा, क्या बन जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, दोनों को क्या करेंगे प्रोडक्ट, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी इधर रो को तो इधर कूलम से। सेकेंड रो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब दोनों रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब दोनों रो को किससे, सेकेंड कॉलम से। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, तो माइनस पीछे लगा दिए, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस में है तो माइनस पीछे लगा दिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में। अब यहाँ से देखिए कॉस से इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है। कॉस ए का काम करेगा अल्फा, बी का काम करेगा बीटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों क्या होगा प्लस, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी। जब दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो पीछे दोनों प्लस आ जाएगा, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कितना, कॉस ए प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से गौर करके देखिए, यहाँ थीटा था तो थीटा, अगर अल्फा कर देते तो पूरा अल्फा। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल, आर एच एस के इक्वल। ठीक है।